जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्निसाउ हबाइलुश शैतान, ये औरतें ख़वातीन, देखें ख़वातीन भी अल्लाह की मखलूक हैं, खातून भी अल्लाह की मखलूक है। जिस तरह मर्द अल्लाह ने पैदा किया है, औरत को भी अल्लाह ही ने पैदा किया है। जिस तरह मर्द नेक और सालेह होता है, इसी तरह ख़वातीन भी नेक और सालेह होती हैं कि नहीं होती। उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पाक दामनी तो अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हया और आपके पाक दामन होने का तज़किरा तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। तो जिस तरह मर्द नेक होते हैं, ख़वातीन भी नेक होती हैं, ख़वातीन भी तहज्जुद गुज़ार होती हैं, ख़वातीन भी अल्लाह की मुती और फर्माबरदार होती हैं। ये मतलब नहीं है कि मर्द है तो वो नेक होगा और औरत होगी तो नेक नहीं होगी। ऐसी ऐसी ख़वातीन गुज़री हैं कि मर्द उसके अमल और उसकी इबादत के सामने शर्मिंदा हो जाएँ। अल्लाह ने ऐसी नेक और सालिहा और पाक दामन ख़वातीन इस दुनिया में पैदा फरमाई कि इंसान तो उसकी पाक दामनी के एक ज़र्रे के बराबर नहीं आ सकता। लेकिन बाज़ ख़वातीन, जिस तरह बाज़ मर्द ऐसे होते हैं कि वह शैतान के वसवसों में आ जाते हैं, शैतान उन्हें अपने काबू में कर लेता है, जो आप कहें। इसी तरह बाज़ ख़वातीन भी ऐसी होती हैं जो सही रास्ते को छोड़कर गलत रास्ते पर चल पड़ती हैं। इसमें ये ख़वातीन का कोई ये नहीं है। तो ऐसी ख़वातीन जो पर्दादार हों, जो शर्म और हया वाली हों, जो इफ़्फ़त और पाकदामनी वाली हों, उनकी तारीफ़ तो अल्लाह ने कुरान में फ़रमाई है, जा बजा फ़रमाई है। लेकिन बाज़ ख़वातीन जैसे बाज़ मर्द ऐसे होते हैं कि वो रास्ते से भटक जाते हैं। बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं बेहयाई के कामों की तरफ चली गई, हया को छोड़ दिया और दूसरी चीज़ों में मुब्तला हो गई। तो ऐसी ख़वातीन के बारे में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्निसाउ हबाइलुश शैतान, कि औरतें ये शैतान की रस्सियाँ हैं। जिस तरह किसी जानवर को काबू किया जाता है ना, जानवर बिदक जाए, जानवर तो जानते हैं ना, कई गाय अभी आने वाली है, गाय का मौसम, कभी कभी ऐसा होता है गाय भाग जाती है, हाथ से छूट जाती है। फिर क्या किया जाता है? सबसे पहला काम क्या है? उसके गले में रस्सा डाला जाए, किसी भी तरीके से उसको गले में रस्सा डालकर उसको काबू किया जाए। तो इसी तरह जब इंसान शैतान के दायरा कार से बाहर निकल जाए और अल्लाह का बंदा बन जाए, नेक और साले हो जाए, तो गोया कि वो शैतान के अमल दखल से बाहर हो गया। तो अब शैतान, फिर जिस तरह जानवरों को काबू करने के लिए रस्सा डाला जाता है, इसी तरह फिर शैतान उन पर रस्सा डालता है। और वो रस्सा क्या होता है? ये बेहया ख़वातीन, ये बेपर्दा ख़वातीन, ये अल्लाह की नाफरमान ख़वातीन। फिर इसके ज़रिए से, इसमें ख़वातीन का कोई कसूर नहीं है, कोई ज़बरदस्ती तो हमें नहीं कहता। ये तो मर्द है जो खुद खातून की तरफ मुब्तला हो जाता है। कभी अल्लाह ने औरत के अंदर इतना एक खिलकी और फितरी हया रखी है कि औरत जितनी भी बेहयाई की तरफ चली जाए, कभी अपने मुंह से वो ये नहीं कह सकती। हाँ, कहती हैं, बहुत कम होती हैं, लेकिन अक्सर ख़वातीन अपने मुंह से किसी को दावत गुनाह नहीं दे सकती। ये मर्द है जो खुद उसकी तरफ मुब्तला हो जाता है। तो ये शैतान की रस्सियाँ अल्लाह ने करार दिया। तो पाक दामनी ये अम्बिया की सिफत है। पाक दामनी की तारीफ़ अल्लाह ने कुरान में की है। जब मोमिनीन का अल्लाह तज़किरा फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, मोमिन वो इंसान है जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करता है। हाँ, अल्लाह ने जो उसके लिए हलाल कर दिया, इल्ला अला अज़वाजिहिम, अपनी बीवियों की, अपनी बीवी या हलाल औरतों की तरफ जो अल्लाह ने उसके लिए निकाह के तौर पर हलाल कर दी हैं, या पहले ज़माने में बांदियाँ हुआ करती थी। फरमाया जो नेक और सालेह मोमिन, कामयाब मोमिन वो है जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करता है।